रोजगार यानी किसी भी राज्य की मजबूती का आधार, और जब उसी आधार में सेंधमारी हो तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन अब इसी सेंधमारी को रोकने के लिए देश में अब स्थानीय युवा को नौकरियों में प्राथमिकता के मुद्दे ने जोर पकड़ा है और कई राज्यों ने तो इसे लागू तक कर दिया है। लेकिन राजस्थान में अब तक क्यों इसे लागू नहीं किया जा सका, और अब गहलोत सरकार ने किस तरह राजस्थान के युवा के कंधों को मजबूत करने का फैसला किया है, आज इसी मुद्दे को लेकर एक खास पेशकश शुरू करते हैं जिसका नाम है अब गहलोत वोकल फॉर लोकल। तो यूथ जिसकी मांग कई सालों से करता आ रहा है, उस मांग पर गहलोत सरकार ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक फैसले से युवाओं की उम्मीदों को जरूर पंख लग गए हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में जो फैसला किया है निसंदेह स्वागत योग्य है और युवाओं में बहुत खुशी की लहर है। गहलोत जी को बहुत बहुत आभार। अब ये सपने होंगे सच, उम्मीदें होंगी साकार, जब यूथ को मिलेगा अपने घर में रोजगार। मुखिया के फैसले ने सपनों को दिया संबल, जब रोजगार से युवा को मिलेगा आत्मबल। राजस्थान के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, राजस्थान के युवाओं में बहुत खुशी की लहर है। भर्तियों में राजस्थानी को मिलेगी प्रायोरिटी, प्रतिभा के आड़े नहीं आएंगे बाहरी ब्रेकर, क्योंकि गहलोत अब वोकल फॉर लोकल। तो एक फैसला और लाखों के सपनों को मानो संबल मिल गया है। हर उस बेरोजगार की आंखों में आशा की किरण जाग उठी है जिसने उम्मीदें छोड़ दी थी। अब उन्हीं उम्मीदों को उड़ान भरने के लिए मानो पंख लग गए हैं। हो भी क्यों ना, सूबे के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राजस्थान के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। सीएम गहलोत जानते हैं कि अगर राजस्थान को मजबूत बनाना है तो युवा को मजबूत करना होगा, और युवा मजबूत होगा रोजगार से। लेकिन कई सालों से बाहरी ब्रेकर स्थानीय प्रतिभा के आगे आ रहे थे, जिन्हें हटाने का फैसला मुख्यमंत्री ने लगभग कर लिया है और अपने ब्यूरोक्रेट्स को इस पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को उनका हक दिया जा सके। लेकिन कैसे होगा ये सब, और किन किन हालात से गुजरना होगा सरकार और युवाओं को, इन सभी बिंदुओं को लेकर आज हम आपके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे। बस आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। वोकल फॉर लोकल। जी हां, राजस्थानी युवा को राजस्थान के रोजगार में प्राथमिकता मिले और बाहरी ब्रेकर से आजादी मिले, कुछ यही मांग काफी सालों से की जा रही है। लेकिन अब इस मांग को गहलोत सरकार अमली जामा पहनाने में जुट गई है। यानी कि मुख्यमंत्री गहलोत जल्द ही इसे लेकर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सीएम गहलोत के निर्देश पर अफसरों ने इस पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी हमेशा से सियासत के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। कोरोना संकट में तो ये मुद्दा लगातार हावी होता जा रहा है। लेकिन इस कसौटी पर गहलोत सरकार को परखें तो जहां पिछले साल 53,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, तो वहीं अब 1,27,000 नौकरियों का रोड मैप बनाया जा चुका है। लेकिन इन सब के बीच एक मांग पिछले एक साल से लगातार उठ रही है, और वो है प्रदेश में सिर्फ राजस्थानी को ही नौकरी मिले और बाहरी अभ्यर्थियों पर लगाम लगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि कई बार बाहरी राज्यों के व्यक्ति फर्जी तालिकाओं के माध्यम से या अन्य किसी सोर्स से हमारे राजस्थान के युवाओं का हक छीन लेते हैं। हमें खुशी है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने युवाओं की इस पीड़ा को समझा है, और न समझा है बल्कि इस विषय में प्रसंग ज्ञान लेते हुए तत्काल निर्णय करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस मसले पर कई बार सरकार के स्तर पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के फैसले के बाद तो युवाओं ने आंदोलन सा खड़ा कर दिया है। चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अन्य माध्यम, हर जगह यही मांग की जा रही है
राजस्थान की नौकरी सिर्फ राजस्थानी को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसको लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और माना जा रहा है कि वो जल्दी ही इस बारे में कैबिनेट की अप्रूवल के बाद अहम फैसला कर सकते हैं। सरकार की कवायद को समझें, इससे पहले एक नजर डालते हैं नौकरियों से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। 2019-20 में गहलोत सरकार ने दी 53,000 बेरोजगारों को नौकरी। सरकार ने 1,27,000 नौकरियों का बनाया रोड मैप। 2020-21 में 61,622 नौकरियां मानी जा रही हैं प्रक्रियाधीन। 16,180 पदों के लिए हुई परीक्षा के परिणाम हो चुके हैं जारी। 554 पदों की भर्ती में इंटरव्यू प्रस्तावित। 7,175 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई, परिणाम बाकी। 21,075 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन हो चुके हैं प्रकाशित। 9,964 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना बाकी। 451 पदों पर भर्ती से जुड़े बिंदुओं को लेकर कोर्ट में केस जारी। 10,029 पदों पर भर्ती अभी कैबिनेट कमेटी के सामने विचाराधीन। अब गहलोत सरकार के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का प्रोसेस शुरू होने से युवाओं की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री के स्तर पर इसको लेकर बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें गहलोत सरकार ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आला अफसरों के साथ किया मंथन। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन, डीओपी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी के साथ की बैठक। सीएम गहलोत ने कहा, अब इस मुद्दे का हो फाइनल परीक्षण। जब दूसरे राज्यों में हो रहा है ऐसा, तो राजस्थान में क्यों नहीं? डीओपी पहले कर चुका है एक्सरसाइज, विधानसभा से भी उठा मुद्दा। लेकिन ऐसे नियमों से राजस्थानी युवा को फायदा नुकसान दोनों। यदि हरियाणा एमपी की तरह सभी राज्य ऐसा कदम उठाने लगे तो फिर किसी भी प्रदेश में बाहरी व्यक्ति नहीं कर पाएगा नौकरी। ऐसे में अधिकारियों ने इस चिंता से मुख्यमंत्री को करवाया अवगत। क्या राजस्थानियों को सरकार दे पाएगी इतनी नौकरियां? हालांकि मुख्यमंत्री को दी गई राय में विभाग के अधिकारी इस बात पर तो सहमत नजर आए कि नियमों में ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं ताकि राजस्थानियों को नौकरी में ज्यादा अवसर मिले और बाहरी लोग योग्यता पूरी न कर पाने के कारण यहाँ फायदा नहीं उठा सके। इन तमाम पहलुओं के बाद आखिरकार फैसला कैबिनेट और मुख्यमंत्री को लेना है। इतना तो जरूर है कि मुख्यमंत्री ऐसा फैसला करेंगे कि राजस्थानियों को अपने ही राज्य में नौकरी के ज्यादा अवसर मिल सके। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। गहलोत सरकार ने तो राजस्थान की नौकरियों में राजस्थानियों को प्राथमिकता देने पर काम शुरू कर दिया है। वहीं मंत्री, विधायक और यहां तक कि विपक्ष भी इसके समर्थन में साथ खड़े नजर आ रहे हैं ताकि युवाओं के कंधों को मजबूत किया जा सके। लेकिन इसके पीछे कई कानूनी पहलू भी हैं जिन पर मंथन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य के बेरोजगार युवाओं को जल्द ही गुड न्यूज मिल सकती है। गहलोत सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को राजस्थान की नौकरियों में प्राथमिकता देने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पिछले साल अक्टूबर में ही डीओपी को पत्र लिखकर पूरे मामले का परीक्षण कराते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि उसके बाद राज्यसभा चुनाव और सियासी संकट के चलते सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकी। लेकिन अब एक बार फिर सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। यही कारण है कि मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने भर्ती को लेकर सचिवालय में बैठक ली, जिसमें सीएम के निर्देशों के मुताबिक अन्य राज्यों की स्थिति की समीक्षा करने और नियम संशोधन की संभावना पर वर्कआउट करने पर मंथन किया गया। वहीं इस पूरे प्रोसेस के दोबारा शुरू होने पर मंत्रियों और विधायकों ने खुशी जताई है। पूरे प्रदेश के स्थानीय युवकों के रोजगार को लेकर की गई है, मैं उसका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कदम, जिससे हमारे हजारों लाखों जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं युवक, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा और दूसरे राज्यों से जिस तरह काफ़ी बड़ी संख्या में नवयुवक यहाँ रोजगार पा जाते थे, उस पर भी एक अंकुश लगेगा और ये बहुत अति आवश्यक था। समय समय पे हम सभी जनप्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी ने कल एक निर्णय लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नौकरियों, सरकारी नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजस्थान के युवाओं का कैसे उसमें भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद ये कोरोना नाम की बीमारी चल रही है, उसके बाद जिस प्रकार से बेरोजगारी की दर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए अब आवश्यक हो गया है इस बात के लिए कि राजस्थान के युवाओं को नौकरी के अंदर प्राथमिकता ही नहीं,
मैं तो इतना भी कहूँगा कि राजस्थान के युवा ही नौकरी के अंदर शामिल होने चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक आदेश निकाला है कि मध्य प्रदेश के लोग ही उसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको अभी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी हमने पहले भी बात करी और आपको पता होगा मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी ये मांग उठाई थी कि हमारे प्रदेश के युवाओं का ही हक पहले है और वो ही रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग दूसरे प्रदेश से आके यहाँ पटवारी बन जाते हैं, JNN बन जाते हैं, उनको हमारी भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों विधायकों के साथ ही बीजेपी नेता भी समर्थन में खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को उनका हक मिलेगा। हालांकि बीजेपी नेताओं ने अफसरों से जल्द परीक्षण पूरा करने की मांग की है। अनेकों राज्य अपने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का मन बना चुके हैं और उन्होंने निर्णय भी किया है कि प्रदेश के युवाओं को ही हम प्राथमिकता देंगे। निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने इस बात का जिक्र भी किया है और मांग भी रखी है कि निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अंदर प्राथमिकता मिलनी चाहिए और बाहर के युवाओं के आने की वजह से उनकी प्राथमिकता छीन हो जाती है। तो राजस्थान की सरकार के सामने हमने ये बात पहले भी रखी थी कि निश्चित रूप से एक संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे का कोई उल्लंघन भी नहीं हो और उसकी प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया इस प्रकार से हो कि उस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। आइए अब आपको बताते हैं कि स्थानीय युवाओं को नौकरी देने से कैसा असर होगा। अधिकतर नौकरियां ऐसी जहां स्थानीय युवा को प्राथमिकता की दरकार, पटवारी, तृतीय श्रेणी शिक्षक, पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, लिपिक जैसी कई भर्तियां। इन नौकरियों में बाहरी की बजाय स्थानीय युवा कर सकेंगे बेहतर काम, क्योंकि पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी को गांव का माहौल समझना जरूरी। इन्हीं के जरिए आमजन को मिलती है योजनाओं की पूरी जानकारी। जबकि कई बार भाषा ज्ञान न होने के चलते आती है काफी परेशानी, क्योंकि राजस्थान में हर 50 किलोमीटर में बदलती है स्थानीय भाषा। ऐसे में स्थानीय युवा के होने से आमजन को होगी काफी सुविधा। स्थानीय को नौकरी की मांग तो उठ रही है, लेकिन कानूनविदों की माने तो किसी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसके चलते लगता है कि सरकार भर्ती के नियमों में कुछ इस तरह के बदलाव करेगी जिससे राजस्थान के युवाओं को ज्यादा मौके मिल सके। स्थानीय युवा को नौकरी के कानूनी पहलू। संविधान के आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान। आर्टिकल 16(2) के मुताबिक किसी भी नागरिक को नहीं रोका जा सकता। धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 16(3) के मुताबिक संसद कर सकती है कुछ प्रावधान। किसी विशेष रोजगार के लिए लगाई जा सकती है अभ्यर्थी के निवास की शर्त। हालांकि कई मौके आए जब राज्यों ने बिना कानून ही निवास की शर्त की तय। 1957 में संसद ने लोक नियोजन अधिनियम पारित कर हटाई निवास की शर्त। कई बार नौकरी में पाबंदी को लेकर कानूनों को अदालत में भी दी गई चुनौती। केस के जरिए समझिए प्रोसेसिंग। शिक्षक भर्ती में कैलाश चंद्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य केस। पंचायती ग्रामीण विकास विभाग ने 1993-99 में निकाली थी विज्ञप्ति। भर्ती के दौरान इस वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। नियुक्ति के लिए हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम को बनाया था आधार। निवास के आधार पर बोनस अंकों का किया गया था निर्धारण। इसमें राजस्थानी को 10 अंक, जिले के निवासी को 10 अंक, अन्य जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी को दिए जाने थे 5 बोनस अंक। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन और भौगोलिक वर्गीकरण को बनाया गया आधार। स्थानीय भाषा के तर्क पर भी कोर्ट ने जताई असहमति। कोर्ट ने कहा अगर भाषा अहम तो निवास की जगह भाषाई योग्यता बने आधार। कोर्ट ने अनुच्छेद 16(2) और 16(3) के आधार पर कर दिया खारिज। सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में मुकेश कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य केस। सरकारी नोट को हाईकोर्ट में किया गया चैलेंज। इस विज्ञप्ति में निवास के आधार पर उम्र सीमा में दी गई थी रियायत। मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए उम्र रखी गई थी 40 साल, जबकि दूसरे राज्य के लोगों के लिए उम्र रखी गई थी 28 साल। तर्क दिया गया कि 1993 से कोई भर्ती नहीं हुई। कोर्ट ने दलील का कोई संवैधानिक आधार नहीं पाया। कोर्ट ने कहा निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछला इतिहास कैसा भी रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान के युवाओं को अधिक अवसर दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि योग्य अधिकारियों की टीम कानून सम्मत कोई ऐसा फॉर्मूला निकालेगी जिसके आधार पर कैबिनेट की मुहर लग जाए।
भविष्य में हजारों पदों पर भर्ती होनी है। ऐसे में नए नियम उन भर्तियों से पहले आ जाएंगे तो प्रदेश के युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी इस प्रोसेस का स्वागत किया जा रहा है। नेताओं के साथ आम जनता ने कहा कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा हो रहा है तो राजस्थान में भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के युवाओं को अब रोजगार में पहली प्राथमिकता रहेगी। अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से सिस्टम बन चुका है, अब राजस्थान में भी लागू हो गया है। इससे यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, आम जनता क्या सोचती है। जोधपुर से वैसे 10 विधायक हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिद्धापुरा से नेतृत्व करते हैं। अगर राज्य मंत्री की बात करें तो बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल यहाँ से प्रतिनिधित्व करती है। उनसे जरा बात कर लेते हैं, इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। जिस तरह से घोषणा पत्र में भी आदरणीय हमारे यहाँ की प्रदेश की सरकार ने जब घोषणा पत्र में भी ये कहा था, रोज़गार की जब बात कही थी, तो आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ये साबित किया है कि वो जो कहते हैं वही करते हैं, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। आज जब युवाओं में बहुत जोश है और वो जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से धन्यवाद दे रहे हैं इस फैसले का और स्वागत कर रहे हैं, तो इससे एक वापस उनको जो विश्वास की भावना है और जो बहुत बड़ी चुनौती थी बेरोज़गारी की युवाओं में, वो उस पर ज़रूर हम लोगों को निदान मिल पाएगा। और बहुत बहुत स्वागत योग्य ये फैसला है मुख्यमंत्री जी का। और जो प्रदेश में हमारे युवा बेरोज़गार हैं, उन सबको भी एक खुशी की लहर सी आ रही है। अन्य जिस तरह से राज्यों में भी इस तरह की पहल होती है, तो क्यों ना राजस्थान में भी जो हमारे राजस्थान के युवक हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको पहले रोज़गार में आगे लाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला लिया है, मगर उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये मांग हमारी बहुत पुरानी मांग थी। बहुत अरसे से हम मांग कर रहे थे कि राजस्थान को पहले प्राथमिकता दो, क्योंकि इस तरीके से मध्य प्रदेश में भी पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला कर चुकी है। और इसी तरीके से अगर मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है, मैं मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि बहुत अच्छा फैसला लिया। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला लिया है कि राजस्थान में राजस्थान के युवाओं को नौकरी मिलेगी, उसको लेकर कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? कांग्रेस के नेताओं से जरा बात कर लेते हैं। जी, पहले तो ये बताएं कि कैसे इस फैसले को आप कैसे लेते हैं? इस फैसले का हम पूरा दिल खोल के स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गहलोत साहब ने राजस्थान के लोगों को जो प्राथमिकता दी है सरकारी नौकरी में, ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनका। और ऐतिहासिक रूप से इसको स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जाएगा, क्योंकि अब जिस तरीके से कोरोना और आर्थिक मंदी के दौर में इतना सब कुछ इकोनॉमिकली जो डाउन जा रहा है सब कुछ, उसके अंदर जब राजस्थान के लोग सरकारी नौकरी या और भी अदर सेक्टर में काम के लिए अब जब वो रोज़गार तलाश रहे हैं, और इसमें अगर उनको प्राथमिकता जहाँ वो जिस जगह के प्रवासी है वहीं पर मिलती है, तो इसमें तो बहुत कुछ अच्छा है। इससे आदमी के बाहर रहने आने जाने इन सब चीज़ों के खर्चे बचते हैं। दूसरा, परिवार से दूर नहीं होता। तीसरा, जिस प्रदेश का उस प्रदेश के प्रति ईमानदार है कि और अच्छी तरीके से सेवाएं दे सकता है। क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं कि अब तक जो युवा था भटक रहा था, भी रोजगार नहीं मिल रहा था, एक बड़ा कदम मानते हैं? ये अशोक जी गहलोत साहब का, मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बड़ा कदम है। और दबी आवाज़ में पब्लिक ये चाहती थी कि सरकारी नौकरियां सिर्फ राजस्थान की, अगर राजस्थान सरकार की नौकरी है तो राजस्थान में ही मिलनी चाहिए। और इसी से आज जो युवा वर्ग को जो बेरोजगार बैठे हैं उनको जोश आएगा और वो पढ़ाई में अपना मन लगा के काम करेंगे और लगन से काम करेंगे। और अब आने वाले समय में अपन ये देखते हैं कि जितने भी बाहर से जो प्रदेश से लोग आ रहे हैं वो अपने राज्य के प्रति वफादार नहीं है। और जब राज्य के प्रति वफादार अपने लोग चलेंगे तो एक बार राजस्थान की बड़ी उन्नति भी होगी और पूरे पारिवारिक माहौल से कार्य होगा। और इसके बाद में अपनी जनरेशन जो आगे है उसका भी अच्छा विकास होगा। तो देख सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जनरेशन का विकास होगा, तो देखना है कि वो तस्वीर पूरी तरह से साफ कब होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन जोधपुर का जो यूथ है कहीं बेकार भी है, कहीं प्राइवेट जॉब्स में है, उनका क्या कहना है इस फैसले को लेकर के? जरा उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर अब कहा कि राजस्थान के जो युवा हैं उनको राजस्थान में मौका मिलेगा, इस कदम को आप कैसे मानते हैं? सही है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, हम उनका साथ में है। साथ है, सबका साथ सबका विकास भी है। मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। क्या किस रूप में देखते हैं अब राजस्थानियों को पहली प्राथमिकता?
प्राथमिकता उन्हीं को मिलनी चाहिए जिनके जो यहाँ पर जन्मे हैं, यहाँ से पढ़ाई की है और यहाँ की सरकार को हमेशा वोट देकर, जो भी सरकार हो, बीजेपी या कांग्रेस की जो भी हो, तो उनके लिए सही है। अगर दूसरे राज्य कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। अगर राजस्थान में मान लो कुछ थोड़े कमज़ोर छात्र हैं तो बाहर के जो होशियार छात्र आके यहाँ से नौकरियाँ ले लेंगे तो उनके साथ तो अन्याय होगा राजस्थान वालों के साथ। जोधपुर के सदापुरा इलाके से मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के अभी, उनके इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सर, रोजगार सबको मिलना चाहिए, कोई पर्टिकुलर राजस्थान का कोई थोड़ी है। आज इंडिया के बाहर लोग हैं तो ऐसा थोड़ी है कि इंडिया के बाहर वाले जो लोग हैं उनको ये सरकारें सोच लें तो बाहर ला के फेंक देगी क्या? रोजगार अपनी काबिलियत के हिसाब से सबको मिलना चाहिए। नहीं, ये होना चाहिए बिल्कुल भी, तो हर स्टेट में होना चाहिए ऐसा तो कि अगर आपके यहाँ पे जैसे बेरोजगारी ज़्यादा है तो अपने यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी लोगों को मिलना चाहिए, मतलब कि रोजगार वगैरह। मेरा तो यही कहना है। मेनली उसके लिए जब मूल निवास प्रमाण पत्र मिलते हैं, बनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि कुछ लोगों का साफ तौर पर यही कह रहा है कि राजस्थान की जो माटी पर जाया जन्मा है, पहली प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। और क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर ये फैसला लिया गया है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अब राजस्थान में भी कदम आगे बढ़ाया गया है। आने वाले समय हो सकता है कुछ और राज्य भी इस तरह की डिसीजन लें, लेकिन लोगों को कहना है कि रोजगार तो होने चाहिए ही चाहिए, और ऐसे में सरकार के इस फैसले का स्वागत करें। सुखवंत सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर पर संजय न्यूज़, जोधपुर। देश के अन्य प्रदेशों की तर्ज पर राजस्थान के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता के लिए मुख्यमंत्री के इस कदम को राजनीति से ऊपर उठकर विधायकों ने भी सराहनीय कदम बताया है। अजमेर में पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी समेत कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब राजस्थान के युवाओं को भी नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह भागना नहीं पड़ेगा। देखिए जी, इस समय हर राज्य में अपने रहवासियों को नौकरी देने का एक प्रकार का चर्चा जोरों पर है। और गत दिनों जब महाराष्ट्र में लगभग 70% स्थान महाराष्ट्र वासियों के लिए हो गए, आंध्र में लगभग 80% स्थानीय निवासियों को दिए जाने लगे, और हाल ही में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश वासियों को नौकरी देंगे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद गहलोत साहब का बहुत सकारात्मक सोच है राजस्थान के युवाओं के लिए, और मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकारी लोग मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिसमें निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों में राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता मिले। अन्य राज्यों के तर्ज पर राजस्थान में भी स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने की पहल की सभी और स्वागत हो रहा है। कोटा में भी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे स्थानीय युवाओं के सपनों को पंख जरूर लगेंगे। किसी भी राज्य के युवा को अपने राज्य में प्रादेशिक स्तर पर नौकरी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, और देश की और राज्य की सरकारें इस व्यवस्था को लागू कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्था लागू की गई, तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम स्थानीय जो शिक्षित बेरोजगार हैं और शिक्षित युवा हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरियों में राजस्थान के लोगों को ही नौकरी मिल सके, ऐसा प्रावधान राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए। गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ और पूरे प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान में ही नौकरी कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी सरकार में तय किया गया है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं हम वास्तव में ये सोचते हैं कि एक कहावत है पुरानी कि घर का पूत कुंवारा डोले और पड़ोसी के फेरे पट्टे। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान के व्यक्ति को रोजगार में प्राथमिकता देने को लेकर बीकानेर में भी नेता और आमजन चर्चा करते नजर आए। इनकी प्रतिक्रिया जानी सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। देखिए, कोरोना संकट में रोजगार सबसे बड़ी चुनौती और समस्या बना हुआ है। देश में यही हालात है, राजस्थान भी अछूता नहीं है। राज्य सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि नौकरियां निकाली जा रही हैं, भर्तियों की परीक्षा हो रही हैं। अब एक नया बयान आया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उनका कहना है कि यहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं
उसमें राजस्थान मूल के युवा को प्राथमिकता मिले। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम एक चाय की थड़ी पर पहुंचे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष, महामंत्री हैं, एडवोकेट हैं और लोग भी हैं। तो हम दरअसल ये जानना और समझना चाहते हैं कि जो आम आदमी से लेकर खास आदमी तक क्या सोचता है इस स्टैंड पर, क्या वो कहता है। तो सबसे पहले हम चूँकि कांग्रेस का फैसला है तो प्रवक्ता से बात करते हैं। गजेंद्र जी, ये कोई क्षेत्रवाद को बढ़ावा तो नहीं देगा, क्या लगता है आपको? नहीं लक्ष्मण जी, क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देगा। राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सोच है कि राजस्थान के नौजवानों को रोजगार के अंदर प्रशिक्षण में और रोजगार के अंदर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसका मूल उद्देश्य उनका ये है कि कुछ ऐसी विधाएं हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 3rd ग्रेड टीचर लगता है तो वो नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। तो अगर वो लोकल आदमी होगा, लोकल भाषा के अंदर पढ़ाएगा तो वो जल्दी क्रैप्स करेगा। इसी तरह महिला बाल विकास के अंदर है, महिलाओं को अगर लगाया जाएगा तो वो घर के अंदर तक जाकर के अप्रोच कर सकती है और उसकी पूरा लाभ उसको मिल सकता है। आपसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है साहब, आप कॉमन मैन के नाते क्या सोचते हैं, अगर ये होता है तो कैसे देख रहे हैं आप? राजस्थान के नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा, ये बहुत अच्छा निर्णय रहेगा। आम जन को इसका लाभ मिलेगा। राज्य भर में जितने भी नौकरियां निकलती हैं उसमें अगर राजस्थान के आम नागरिक को इसका फ़ायदा मिलता है तो इससे ये बहुत अच्छा निर्णय रहेगा। ये मैं गहलोत साहब का बहुत अच्छा निर्णय मानता हूँ। जैसे अभी संविदा कर्मचारी भी लगे हुए हैं, उनकी वैकेंसी निकलती है तो उनको वेटेज अन्य राज्यों को लोगों को मिलता है, वो गलत होता है। आप जिला उपाध्यक्ष हैं, आप क्या सोचते हैं सरकार का जो फैसला है, या केवल आलोचना करेंगे आप भाजपा के होने के नाते, या लगता है कि ठीक है स्टेट के लिए? वैसे ये शुरुआत भाजपा की है। जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार मिले उसके लिए प्रयास किया गया था। वैसे भी अशोक गहलोत साहब तो नकल ही करते हैं और आज तक इन्होंने केवल जो भी घोषणा की केवल और केवल थोथी घोषणा है, उसका अमली जामा पहनाने का कोई काम नहीं किया। करेंगे आपसे सवाल लूंगा, एडवोकेट हैं आप अशोक जी, क्या मतलब क्या मानती है एडवोकेट फ्रेटर्निटी, क्या सोचती है इस पर? राघव साहब, इस मामले में मेरा व्यक्तिगत और मत ये है कि जल जंगल ज़मीन रोजगार इन पर स्थानीय को प्राथमिकता तो मिलनी ही चाहिए। राज चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी विचारधारा का हो, लेकिन स्थानीय लोगों को, और इसकी शुरुआत भाजपा ने बहुत पहले मध्य प्रदेश से जैसे का पता है। अशोक जी गहलोत तो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी में भी नकल में भी अकल नहीं लगा रहे हैं। कोई नौकरियां तो देने नहीं, उससे पहले ये एक विवाद छेड़ रहे स्थानीय को देंगे, इससे भी थोड़ा बहुत टाइम निकल जाए। ये स्ट्रेटेजी है इनकी। आप भाजपा के हैं, महामंत्री हैं, आप क्या कहेंगे? देखो कि जैसे अभी बताया कि ये भाजपा की नकल है, ये धरातल पर आए, लागू हो तब हो। बिल्कुल लोकल आदमियों को, मूल निवासियों को नौकरी मिलनी चाहिए। भाजपा ने पहल की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आगे बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। ये युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है, कहीं न कहीं रोजगार का साधन बनेगा तो अच्छी बात होगी, बाकी ये लागू नहीं होगा। समझ लेते हैं, इनका कहना ये है कि वो कहते हैं करते नहीं है, ये भाजपा के लोगों का कहना। हालांकि भाजपा पक्ष में आई है, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल पक्ष में। देखिए, जहाँ पर राजस्थान से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, मेरा निवेदन तमाम राजनीतिक दलों से है कि जहां पर राजस्थान के हित की बात हो, सब एकजुट होकर के उसका सहयोग करें। एक तरफ जो आम लोग हैं वो धन्यवाद देते हुए दिखाई दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उनका कहना है कि कुछ एक जो जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं, उसमें अगर राजस्थान को पूरी तरह से प्राथमिकता मिलती है तो निश्चित तौर पर जो युवा बेरोजगार जो राजस्थान का है उसको फायदा होगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। गहलोत सरकार के इस बड़े फैसले पर कोचिंग सिटी कोटा के युवाओं की राय जानना भी जरूरी है। चलते हैं शिक्षा नगरी कोटा, जहां इस फैसले पर कोटा के लोगों और खासकर युवाओं की राय जानने की कोशिश की सहयोगी भंवर एस चारण ने। आखिरकार राजस्थान सरकार वो बहुप्रतीक्षित फैसला अब लेने जा रही है जिसकी मांग बेरोजगार आशार्थी प्रदेश के लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब राजस्थान की सरकारी नौकरियों पर पहला हक होगा केवल और केवल राजस्थान मूल के लोगों का। कोचिंग सिटी कोटा के लोग और खासकर युवा इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कुछ प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो सरकार फैसला लेने की तैयारी कर रही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? ये बहुत अच्छी बात है राजस्थान के युवाओं के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अब राजस्थान के युवा आएंगे। जो पहले बाहर के बंदे आते थे और नौकरी ले जाते थे, अब कट ऑफ कम जाएगी तो राजस्थान को युवाओं के लिए बेहतर मौका है ये। तो क्या लगता है आपको, कौन सा स्टेट राजस्थान का ज़्यादा कोटा खा जाता है? कई स्टेट ऐसे हैं जैसे बिहार हैं, यूपी हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री लोग जन कल्याणकारी, मैं उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। काफ़ी समय से ऐसी मांग थी और ऐसा होना भी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो यहाँ के स्टूडेंट को रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, क्योंकि चूँकि राजस्थान के लोग राजस्थान में ही काम करेंगे, राजस्थान में ही खर्च करेंगे तो स्वाभाविक है कि बढ़ेगी। और जो दूसरी सरकारें उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसा फैसला किया, हम उसका भी स्वागत करते हैं।
अन्य सरकारें देश की, उनको भी इसी प्रकार के निर्णय करना चाहिए ताकि वहाँ की व्यवस्था सुधर सके। नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कितनी चिंता करियर को लेकर के होती है, और अब जब राजस्थान में ऐसा फैसला होने जा रहा है तो क्या नौकरी मिलने की उम्मीद ज़्यादा बंधी है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा होगा तो हमें कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, हमें अपना ये राजस्थान छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने स्टेट में काम करेंगे, ये हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है, इससे हमारी इनकम वगैरह सब बढ़ेगी, हमारे पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है और हमारे स्टेट के लिए भी अच्छा है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, तो आपको लगता है कि रोजगार की समस्या और खासकर जो बेरोजगारी की समस्या युवाओं में है वो इससे हल हो पाएगी? राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या बहुत थी, क्योंकि बाहर के लोग काफ़ी व्यक्ति थे जो यहाँ पे नौकरियाँ ले लिया करते थे और राजस्थान के लोकल लोगों को वो नौकरी नहीं मिल पाती थी। पर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिल पाएगी। कुल मिलाकर जो कुछ प्रतिक्रियाएं कोटा से हमने आप तक पहुंचाई है, 100% लोग इस फैसले के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि ये जो फैसला है ये राजस्थान की लोकप्रिय सरकार का, लोकप्रिय मुख्यमंत्री का एक लोकप्रिय फैसला साबित होने वाला है। जिस तरह की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इस फैसले को लेने से पहले इस फैसले को लेकर के हमें मिल पा रही है। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ हमारे शारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। वहीं अजमेर के युवाओं से भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब पक्ष जानना चाहा तो उन्हें खुले दिल से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साधुवाद जताया। युवा वर्ग से बातचीत की सहयोगी कौशल जैन ने। कोरोना संकट के चलते राजस्थान के अंदर बेरोजगार हुए युवाओं को अब एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर राहत की राह दिखाई है। राजस्थान में भी अन्य प्रदेशों की तरह राजस्थान के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता की बात मुख्यमंत्री ने की है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय युवाओं से, खासतौर पर जो प्रभावित हैं, कि किस तरह की वो बात कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को इस कदम को लेके कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान के युवाओं को राजस्थान में प्राथमिकता मिले। जी, मैं मुख्यमंत्री साहब ने जो युवाओं के लिए आज किया है, नौकरी जिनको युवाओं के लिए जो निकाली गई हैं, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। जो उन्होंने युवाओं में जोश भरा है, जिस तरीके से कोरोना काल में युवा निराश था, उनकी जॉब जाने से प्राइवेट सेक्टर में भी कई जगह युवाओं की नौकरियां जा चुकी है, युवा एक तरीके से परेशान था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए एक रोशनी की किरण निकाली है। देखिए, केंद्र में जो मोदी सरकार है, जो कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो वादा करके केंद्र की सत्ता में आई थी, वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो कि कोरोना काल में कई युवा नौकरी खो चुके हैं, उसको देखते हुए ये एक सराहनीय कदम उठाया गया है, जिसमें राजस्थान के लोगों को, यानी राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी देने में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। राजस्थान के युवाओं को नौकरी में मौका मिलना चाहिए, यह उचित कदम है, क्योंकि जब दूसरे राज्यों ने जो राजस्थान के छात्रों और बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने से मना किया है, तो इसमें जो गहलोत जी ने कदम सही उठाया है और जो ये प्रदेश के जो युवाओं को जो रोजगार दिया, बहुत ही अच्छा कदम है। और जो गहलोत जी परीक्षाओं को लेकर जो ये इसको लेकर भी जल्द एक क्लियर हस्तक्षेप होना चाहिए। जो फाइनल ईयर की परीक्षा है, इसको लेकर छात्रों, युवा वर्ग है ना, बहुत परेशान है। मैं प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस पहल का, कि उन्होंने ये सोचा कि राज्य के युवाओं का पहला अधिकार नौकरी में हो। जब दूसरे स्टेट राज्य अपने युवाओं को नौकरी देने में प्राथमिकता दे रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य किया है, पहल की है, इसका स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि हमारा राजस्थान का युवा कहाँ भटकेगा जब उसको अपने ही राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस सोच ने प्रदेश के युवाओं में एक खुशखबरी दी है, एक खुशी का माहौल पैदा किया है कि अब राजस्थान के युवाओं को रोजगार के लिए अन्य जगह नहीं भटकना पड़ेगा। राजस्थान के युवा को प्राथमिकता राजस्थान में ही दी जाएगी, अन्य प्रदेशों की तर्ज पर। कैमरा पर्सन तीरथ बुंदेल के साथ कौशल जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर। उदयपुर में भी यूथ ने गहलोत सरकार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने को लेकर खुशी जताई है। यूथ से खास बातचीत की सहयोगी रवि शर्मा ने। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दिए जाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधिकारियों को निर्देश के बाद एक तरह से लोग जो हैं खासे खुश भी हैं। खासकर जो युवा वर्ग है उसमें खासा खुशी का माहौल है कि आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी इस बात का परीक्षण करें कि क्या राजस्थान में भी दूसरे राज्यों की तरह स्थानीय नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। तो इसको लेकर मेरे साथ में उदयपुर के कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो मुख्यमंत्री गहलोत ने अभी निर्देश दिए हैं कि अधिकारी परीक्षण करें
और क्या ऐसा हो सकता है कि स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता हो? क्या सोचते हो, कैसा लगेगा, कैसा फ़ायदा होगा? जी सर, हम देखते हुए आ रहे हैं कि जो भी भर्ती निकलती, नौकरी निकलती, उसमें दूसरे राज्यों के युवा भी अप्लाई करते हैं, यहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या होता है, राजस्थान के जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी जो युवा है वो कहीं चूक जाते हैं, कहीं मेरिट में चूक जाते हैं, कहीं किसी नंबर से। तो जो मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया बिल्कुल स्वागत योग्य है और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इससे अच्छी बात राजस्थान वासियों के लिए और हम युवाओं के लिए क्या हो सकती है? आज जो बेरोजगारी का आलम है उसमें ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत अच्छा है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। बिल्कुल। आप बताइए कि कितना फ़ायदा स्थानीय युवाओं को मिलेगा अगर नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी? तो स्थानीय युवाओं को नौकरी में बहुत ही फेवरेबल रहेगा ये, क्योंकि दूसरे राज्य के अगर लोग आते हैं तो जो हमारी जो राजस्थान की भाषा है वो भाषा शैली कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है। उस हिसाब से ये बहुत फेवरेबल होगा, क्योंकि ताकि हम राजस्थान भाषा पे भी अच्छी तरह से ध्यान दे पाएंगे और युवाओं में ज़्यादातर लोग जो भी है उनको महत्व मिलेगा कि अब हमें भी महत्व मिल रहा है। स्थानीय युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। आप बताइए कितना फ़ायदा युवाओं को मिलेगा? बेरोजगारी किस हद तक कम हो जाएगी? कैसे युवाओं की आर्थिक तरक्की जो है वो मजबूत होगी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सरकार जो बनी है युवाओं के मद्देनज़र रखते हुए युवाओं की सरकार है। तो जो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ये परीक्षण करवा रहे हैं कि जो स्थानीय लोगों को जो तवज्जो देनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम्स जो भी देते हैं और भर्तियों में, तो मैं चाहता हूं कि अभी जो एक युवा जो बहुत बड़ा जो एक समुदाय है वो बहुत बेरोजगार भी है, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो युवा हैं उनका साफ मानना है, चूँकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सत्ता में आए तो उन्होंने साफ किया था कि युवाओं को बेरोजगारी जो है उसको दूर किया जाएगा, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दी जाएंगी। और ऐसे में जब उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इस पूरे मसले को एग्जामिन करें, तो जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ जो है दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी अपनाई जाएगी तो स्थानीय जो युवा हैं उनको नौकरियां मिल पाएंगी, उनकी बेरोजगारी दूर होगी और राजस्थान का विकास जो है वो उत्तरोत्तर होता रहेगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर। कोरोना के कहर के बीच गहलोत सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। सरकारी नौकरियों में सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों को ही मौका देने की खबर से बेरोजगार युवाओं में खुशी का माहौल है। यही वजह है कि युवाओं ने गहलोत सरकार के इस ओर ध्यान देने की जमकर तारीफ की है। भरतपुर के युवाओं ने कहा कि सरकार का ये कदम बेरोजगारी मिटाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है राजस्थान बेरोजगारों के लिए। पहले क्या होता था, जो अन्य किसी राज्य के बेरोजगार थे वो नौकरी पा लेते थे, राजस्थान के युवा यूं ही रह जाते थे। अब सबसे पहले राजस्थान के युवाओं को ही नौकरी मिलेगी। राजस्थान सरकार ने जो ये उच्च कदम लिया है ना, ये जैसे हमारा बेरोजगार युवा अन्य प्रांतों में जाकर जो भी कार्य कर रहा है ना, उस जगह हमारे यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता ना देकर अपना राज्य के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि हमारे यहाँ के युवा अन्य प्रांतों में जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा शोषण किया जाता है। अगर राज्य सरकार ऐसा अगर हमारे राज्य में कदम उठाती है तो जो युवाओं का उन राज्यों में शोषण हो रहा है ना, वो शोषण बच सकता है। मेरे भी कुछ ऐसे सपने थे जो अगर उन राज्यों में ना होते, वो यहाँ अगर वो सरकार मुझे दे पाती तो मैं आज बेरोजगारी की तरह नहीं होता। राज्य के सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं को पहला अधिकार मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास को लेकर दौसा में भी नेताओं और आमजन ने जमकर स्वागत किया है। राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक निर्देश दिए हैं अधिकारियों की नौकरियों में प्रदेश के जो आवेदक हैं, प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका सरकारी स्तर पर परीक्षण करवाया जा रहा है, लेकिन आम लोग व स्थानीय जो विधायक हैं वो इसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विधायक जी.आर. खटाना जी हैं हमारे साथ में। सर, क्या जो सरकार जो इस तरह का निर्णय करने जा रही है, क्या देखिए, ये एक उचित निर्णय है और मैं समझता हूँ जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी दूसरे स्टेट जो हैं, जब वहाँ लोकल युवकों को नौकरी देने का एक कानून पास कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी सरकार को भी इस पर गहनता से और गंभीरता से विचार करना चाहिए और हमारे यहाँ लोकल युवकों को नौकरी में आरक्षण देना चाहिए। और दूसरा, हम देखते हैं कि जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें भी बहुत सारे बाहर के श्रमिक, यूपी के, बिहार के बहुसंख्यक यहाँ के काम करते हैं, तो उनमें भी जिन फैक्ट्रियों में
राजस्थान सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है, सस्ते दामों पे ज़मीन मिलती है और बिजली भी सस्ते दामों पे मिलती है। उन फैक्ट्रियों में भी इस तरह का कानून लगाना चाहिए कि हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिले। हमारे साथ कुछ व्यापारी है, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो सरकार ऐसा निर्णय करती है तो आप लोग क्या मानते हैं इस तरह? हम तो सरकार का स्वागत करेंगे और जो ये कार्य कर रही है गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो लोकल लोगों को नौकरी में प्रोत्साहन दे रही है, हम उसके लिए राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। और हमारे जो लोग बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं वो उससे रोक लगेगी और हमको हमारे राजस्थान में जब नौकरियां मिलेंगी तो हमारे लोग बाहर क्यों जाएंगे। वहीं अलवर के युवाओं से बातचीत की सहयोगी अश्विनी यादव ने। राजस्थान में सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी सरकारी नौकरियों में राजस्थानियों को ही पूरा मौका मिले। अभी मध्य प्रदेश ने और उससे पहले दूसरे राज्यों ने ऐसा किया था कि बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरियों में मौका देना बंद कर दिया था। हमारे साथ अलवर के कुछ युवा हैं तो तैयारियां कर रहे हैं, हमसे पूछ लेते हैं कि उस पर क्या सोचते हैं। सरकार ऐसा कर रही है कि वो राजस्थानियों को मौका दे, क्या ठीक है कि नहीं है? सो मेरे ओपिनियन से तो ठीक ही है। राजस्थान के जितने भी लोग हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाएंगी। तो जितने भी लोग यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं वो सब तो इस बात से खुशी हैं। तो मुझे तो ये जो भी उनका नया फैसला है, मैं तो उसके फेवर में हूँ और मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि इससे बराबरी होगी, बाकी स्टेट्स को हम मौका नहीं देंगे, या अच्छा होगा या गलत होगा? जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत एक पूरा देश की हम बात करते हैं, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि बाकी स्टेट्स अलग अपनी निकाल रहे हैं, हम अलग की निकाल रहे हैं। भारत विविधताओं होने के बावजूद भी एक देश माना जाता है, बट अगर हम ऐसे अलग अलग कर रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी है जो, जैसे राजस्थान की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं तो राजस्थान के प्रॉपर गाँव में जो जॉब्स जा रही हैं तो वहाँ पर हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा, राजस्थान का लोकल व्यक्ति चाहिए होगा जो लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर सके। बट कोई यूपी से अगर कोई बंदा आता है, कोई व्यक्ति आता है जॉब करने, तो वहाँ पर उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस डिसीजन के दोनों ही पहलू हैं। बट हाँ, कुछ जॉब्स में बाहर वालों को अपन नहीं देंगे, लेकिन कुछ जॉब्स जो राजस्थान के लिए ही सिक्योर रहनी चाहिए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल व्यक्ति ज़्यादा अच्छा तरीके से मैनेज कर सकता है। क्या मानते हैं, नौकरियों में बाहरी राज्यों के लोगों को बंद कर दिया जाएगा अप्लाई करने से? यस, बिल्कुल सर। जैसा कि मुख्यमंत्री साहब का जो अभी तो वर्तमान में जो निर्देश दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय काम है सर। जैसे कि पहले को जुडिशरी, मैं एक विधि स्टूडेंट हूँ, यानी कि एडवोकेट हूँ मैं, दीपचंद वर्मा। मैं भी लास्ट ईयर मेंस डिस्क्वालीफाइड रह गया था। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो बाहर के स्टेटों ने कोटा फिक्स कर रखा था इस जॉब के लिए, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं था। तो सर अब वर्तमान में जैसे मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं, अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के युवाओं को बहुत अच्छी तरह, उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको बहुत अवसर मिलेंगे, वो आगे की ओर अवसर होंगे। राजस्थान के युवाओं को ज़्यादा मौके मिलेंगे अगर मुख्यमंत्री इस घोषणा को पूरी कर देते हैं। क्या लगता है, इससे ज़्यादा लोग नौकरी पाएंगे? मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा है? हाँ, मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अदर स्टेट की देखी जाए, लखनऊ यानी यूपी में 5% कोटा दिया जाता है राजस्थान अदर स्टेट को, हरियाणा में 5%, एमपी ने बिल्कुल बंद कर दिया। महाराष्ट्र, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज मांगती है मराठी। गुजरात, वहाँ की लोकल लैंग्वेज मांगती है गुजराती। चेन्नई साइड, ये साउथ साइड जाएंगे, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज मांगते हैं। और लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में सारे के सारे जो अदर स्टेट के हैं वो आके क्वालिफाई कर लेते हैं। जब 2018 में बिजली बोर्ड की वैकेंसी निकली थी, उसमें 48% अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउ हुए थे, तो उन्होंने राजस्थान के बच्चों की नौकरी छीन ली थी। राजस्थान के बच्चों को कम नौकरियां मिल पाई इस कारण से क्योंकि बाहर के लोगों को नौकरियां मिली। क्या मानते हैं? सर, सबको समानता का अधिकार है। वैसे तो अगर अदर स्टेट के बच्चों को इतनी अवसर मिल रहे हैं तो हमारे स्टेट में भी मिलने चाहिए, और सरकार का जो फैसला है वो उसके पक्ष में जाना चाहिए। सही है। बाकी राज्यों में स्थानीय भाषा को लेकर बंदिशें हैं, अनिवार्यता की गई है या कोटा ही पूरी तरह बंद कर दिया गया है, लेकिन अब राजस्थान भी उसी रास्ते पर है। मुख्यमंत्री इस कोशिश में है, सरकार इस कोशिश में है कि राजस्थान में सरकारी नौकरियां आएंगी, उनमें राजस्थानियों को ही पूरा मौका दिया जाए। अलवर के युवा मानते हैं कि सरकार का ये कदम बेहतर होगा, अच्छा होगा और राजस्थान के लोगों को नौकरियों में ज़्यादा मौका देगा। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर। और चलिए इसके साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।